पूरे देश में सारे जितने भी दिगंबर मुनिराज हैं, सभी के चातुर्मास कलशों की स्थापना हो रही है। बहुत सारे मुनिराज इतने निर्मल और वीतरागी भाव को लेकर के अपना चातुर्मास करते हैं, उन्हें कोई विकल्प नहीं होता कि उनका कलश 1 लाख में गया है, 5 लाख में गया है या 5 करोड़ में गया है। और वास्तव में ये बड़ी निर्मल और ऊंची कोटि की साधना है। श्रावक लोग कई बार ऐसा माहौल बनाते हैं कि अरे फलाने महाराज जी का कलश तो इतने करोड़ का गया और इनका इतने लाख का गया। मैं पूरे देशवासियों से इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो भी मुनिराज के कलश बड़ी राशियों के जाते हैं, वे कलशों के पीछे कुछ उद्देश्य रहते हैं। कलश के पीछे जो राशियाँ आती हैं, वे किसी क्षेत्र के निर्माण के लिए लगती हैं, किसी तीर्थ के विकास के लिए लगती हैं, ना कि साधु परमेष्ठी के चातुर्मास के खर्चे के लिए लगती हैं। चातुर्मास का खर्चा साधु को बिल्कुल न्यूनतम करना चाहिए। और जितनी राशियां बचती हैं, सारी राशियों के प्रयोग से हम क्षेत्रों के विकास की जो परिभाषा लिखते हैं, तो जहाँ पर मुनिराजों के पीछे कुछ विकल्प रहता है, जिन मुनिराजों के पीछे कुछ दायित्व रहता है कि हाँ, इस निमित्त से, हमारे निमित्त से इस क्षेत्र का विकास हो जाएगा, तो स्वाभाविक है जब गृहस्थ को पता है कि हम अपनी राशि से इस मंदिर का शिखर बनाने वाले हैं, इस मंदिर पे कलश चढ़ाने वाले हैं, इस मंदिर में भगवान रखने वाले हैं, तो वहाँ पर कलशों की राशियाँ बहुत ऊंची जाना बिल्कुल सहज और स्वाभाविक बात है। पूरे देश के श्रावक लगातार अभी जो सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे, उसमें आप लगातार कंपैरिजन करते हैं, अरे फलाने तो आचार्य थे, उनका कलश कम में चला गया, ये तो सामान्य मुनि थे, इनका कलश ज़्यादा चला गया। ये बात बिल्कुल सरासर बेमानी है। जो बड़े अच्छे वरिष्ठ पदों पर बैठे हैं, वो किसी भी प्रकार के विकल्प मुक्त जीवन जी रहे हैं। उनका कलश 1111 रुपये में भी चला जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी राशि का उनको कोई प्रयोग खुद निजी स्तर पर कुछ करना नहीं है। इसलिए देशवासियों से मेरा कहना है कि इस तरीके के कंपैरिजन की भावनाओं को आप निश्चित रूप से विराम दीजिए। जो बड़े बड़े मुनिराज हैं, जिनके कलश बहुत बड़ी राशि में करोड़ों में जाते हैं, तो श्रावक कलश लेता है, उसको इस बात की जानकारी होती है कि हम इस कलश के माध्यम से फलाने क्षेत्र का इस स्तर से विकास कर रहे हैं। तो उस कलश के पीछे एक विकास की बहुत बड़ी कहानी हम जैन शासन की लिख रहे होते हैं। ये कलश कोई कारोबार नहीं है बंधुओं। चाहे हम 2 कलश रखें, चाहे 2000 कलश रखें, चाहे 10,000 कलशों की हम स्थापना करें, ये कलश से कोई कारोबार नहीं होता। इस कलश से किसी का मकान नहीं बनता, इस कलश के निमित्त से किसी की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बनती, किसी के बैंक में नहीं जाते। जितने भी संघ में, किसी भी संघ के कोई भी मुनिराज हैं, उनके कोई भी कलश की स्थापना हो रही है, उससे धर्म का, मंदिर का, समाज का सिर्फ विकास की कहानियां लिखी जाती हैं। हो सकता है आगे आने वाले समय में कोई आपको सोशल मीडिया पर या प्रिंट मीडिया पर ऐसा भी बात दिखाने की कोशिश करे कि इस चातुर्मास में 1000 करोड़ का कारोबार हुआ। कारोबार शब्द कलश के साथ शोभा नहीं देता। कारोबार शब्द व्यापारियों के साथ शोभा देता है। इस कलश की, चातुर्मास की कलश की जो स्थापनाएं हो रही है, जो भी महानुभाव अपनी खुद की श्रद्धा भक्ति के साथ कलश ले रहे हैं, वे सारे महानुभावों को ज्ञात है मेरे पैसे का उपयोग कहाँ पर होगा। अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र के विकास में होता है, किसी और भी आयतनों के विकास में हम इस कहानी को लिख रहे हैं, तो मैं पूरे देश से कहूँगा सभी को सहयोग करना चाहिए। सभी को कलश के निमित्त से धर्म के क्षेत्रों की, देवशास्त्र गुरु की, आयतनों की रक्षा के लिए सभी लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए, ना कि किसी का कंपैरिजन करना चाहिए। कंपैरिजन आप करते हैं और फिर बार बार आपको, क्योंकि गृहस्थ होता है, उसके अंदर आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की भावना प्रबल होती है। ये भी एक रौद्र ध्यान है। अर्थ कथा करके हम लगातार रौद्र ध्यान करते हैं, जिससे तिर्यंच गति का या नरक गति का बंद हो सकता है। कोई भी बड़े मुनिराज हैं, छोटे मुनिराज हैं या सामान्य मुनिराज भी हैं, अगर उनके कलशों की संख्या ज़्यादा है
उनसे जुड़ने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, वो जुड़ करके सारे के सारे महानुभावों को इस बात की जानकारी है। हम अपनी राशि को इस तरफ लगा करके इस राशि का यहाँ पर सदुपयोग होगा और कोई भी आयतन, कोई भी केंद्र वह 2000-4000 साल के लिए जीवंतता को प्राप्त करेगा। बंधु, ये मौका है, इन सब कामों को आज हो जाने दीजिए। आज हमारी आपकी जनरेशन में दान की भावना है। आज हमारी आपके बीच में अपना बहुमूल्य करोड़ों रुपए की राशि छोड़ने का भाव है। आज से 20, 30, 40 साल बाद मान लीजिए आपके बच्चों में दान की भावना मर गई या फिर वक्त पलट गया और घर से पैसा चला गया, तो जो आज क्षेत्रों के निर्माण कार्य हो रहे हैं ये वहीं के वहीं धरे और अधूरे रह जाएंगे। संस्कृति कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी। ये निर्माण कार्य किसी के अहम की पुष्टि के लिए भी नहीं होते। अगले 18,000 वर्ष तक धर्म के प्रवाह को सुरक्षित रखना है तो ये छोटे छोटे कर्तव्यों से लगातार किसी न किसी क्षेत्र का विकास हो रहा है। मैं पूरे देशवासियों से कहूँगा, आपके पास भी पैसा है, आपके पास भी सामर्थ्य है, आप किसी भी मंदिर, किसी भी जिनालय, किसी भी साधु का कोई भी कलश लेकर के धर्म प्रभावना में निमित्त बने। ये तय करें कि आपका पैसा गधों के खाने में ना जाए। कहीं ऐसा ना हो कि बस खाया खोया और बह गया, आपके पैसे इधर उधर व्यर्थ ना हो। सार्थक चीज़ों की अगर पहल हो रही है तो मैं समझता हूँ हर देशवासियों को इस कलश की प्रभावना करनी चाहिए। हर घर में एक मलंगल कलश होना चाहिए जिसके माध्यम से हम किसी निमित्त को आकार दे सकें। जैन शासन निमित्त नैमित्तिक संबंधों पर आधारित है। मैं एक बार पुनः कहूँगा, कोई किसी के कलशों से किसी का कंपैरिजन मत करिए। फलाने साधु के कलश 11-11 करोड़ के 5 चले गए, जितने बड़े कलश गए हैं उतना बड़ा उनके माथे में दायित्व भी है। वे कलश के माध्यम से अगर किसी ने बड़ी राशियां दी हैं तो बड़ी राशियों के नियम से कोई ना कोई 200-400 करोड़ रुपए का कोई नया आयतन बनने के लिए प्रतीक्षित है। सामने वाले साधु का पुण्य है, सामने वाले साधु के लिए लोग जुड़ रहे हैं, उसको प्रभावना दे रहे हैं। इसमें ना उस साधु का कोई निजी पुण्य है, वो तो सिर्फ कर्तव्यों का पुण्य है। मैं पुनः एक बार कहूँगा, किसी भी संघ के, किसी भी साधु का, किसी भी संघ के, किसी भी साधु के कलशों को लेकर के अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो ये निश्चित रूप से रौद्र ध्यान होगा। रौद्र ध्यान आगम कहता है नरक गति में बंध का कारण होता है। मैं मानता हूँ अपन धर्म ध्यान के लिए आगे आ रहे हैं, हम सब मिलकर के धर्म ध्यान ही करें, अनुमोदना करें सारे साधुओं का चातुर्मास निर्विघ्न संपन्न हो। अनुमोदना करें इस बात की कि किसी भी साधु की चातुर्मास के बीच में असमय में मृत्यु ना हो, संलेखना ना हो, सब अपनी साधना अच्छे से कर सकें, सब अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकें और गृहस्थ भी अपने व्यवहार धर्म को दान के माध्यम से बहुत ऊंचा खड़ा कर सके। ऐसी मेरी भावना थी। यह बात मैंने पूरे देश के लिए रखी है। आप सब सुनिएगा और अपने मन को निर्मल बनाने का निश्चित प्रयास करिएगा।